मैं इमरान खान जर्नलिस्ट PNN 24 न्यूज से। आज हम SDPI के वाइस प्रेसिडेंट मैडम सादिया जी के पास आए हुए हैं हिजाब बैंड के इशू को लेकर। मैडम, आपसे एक सवाल है। आज हमारे यहाँ के नॉर्थ के रिप्रेजेंटेटिव MLA कनीज फातिमा मैडम जी ने कहा है, स्टेटमेंट दिया, एक वीडियो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि हिजाब पर से पाबंदी हट गई। तो इस पर हम आपको सवाल पूछ रहे हैं, क्या हिजाब पर से पाबंदी हट गई? क्या कर्नाटक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आया? हिजाब के ताल्लुक से हम आपको सवाल करेंगे। पहले आप ये बताइए और कि हिजाब, मैडम ने ये कहा है कि हिजाब पर से पाबंदी हट गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ PNN चैनल की कि दे आर वेरी अवेयर एंड एक्टिव जर्नलिस्ट कि सोसाइटी के बारे में और सोशल वेलफेयर के बारे में ये सोचते हैं, जो कि बहुत एक इम्पोर्टेंट पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। आपने कहा कि आज बयान आया या इस तरह के सेलिब्रेशंस है, माहौल है कर्नाटका में खुशी का कि हिजाब पे से बैन हट गया। देखें, द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जिन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया है, माइंडेड स्टेटमेंट उन्होंने पास किया है कि हम हिजाब की कोई पाबंदी नहीं रखते हैं और हिजाब जो है वो परमिशन है उसको लगाने की। और उन्होंने ये भी कहा कि कोई कुछ भी पहने और कुछ भी खाए, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। इट्स अ गुड स्टेटमेंट एंड वी वेलकम दिस आइडियोलॉजी, बिकॉज ये पॉलिटिकल और ये आइडियोलॉजी पॉलिटिशियंस में अगर है तो हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइम में स्टेट जो है वो एक वेलफेयर स्टेट हो सकता है। बट अभी मैं समझती हूं कि बहुत सारी क्या कहते हैं लूप होल्स हैं हिजाब के मैटर को लेके, क्योंकि इस मामले में अभी तक कोई लीगल नोटिस या फिर कोई क्या कहते हैं लॉ का इम्प्लीमेंटेशन अभी तक हमने ना सुना है ना हमारी जानकारी में आया है। देखिए, जब ये इश्यू उठा था उस टाइम पे इस इश्यू को बहुत हाइप किया गया था। उस टाइम भी हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारे जो सो कॉल्ड अच्छे पॉलिटिशियंस हैं या सेक्युलर पॉलिटिशियंस हैं, उनसे जो थी, उन्होंने हमें वहां पे बहुत मायूस किया। लेकिन चूंकि मैं एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म से बिलोंग करती हूं, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, और हमारी आइडियोलॉजी क्या है कि पॉलिटिक्स फॉर कॉज नॉट फॉर कैरियर, तो उसके तहत हम लोगों ने भी उस वक्त अपनी आवाज रेज की, हमने प्रोटेस्ट किया कि ये जो कम्युनल रंग दिया गया बच्चियों के छोटे से हाफ मीटर सर ढकने को एक कपड़े को लेकर, ये बहुत गलत था। क्योंकि आर्टिकल 25, आर्टिकल 21 फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड क्या कहते हैं राइट टू एजुकेशन, ये दो बहुत बड़े फंडामेंटल राइट्स हैं जो पैदा होते ही हर हिंदुस्तानी को मिल जाते हैं और वो मरने तक उससे कोई ले नहीं सकता। तो उसका वायलेशन था, ये ग्रेव वायलेशन था। तो हमने उस वक्त अपनी आवाज रेज करी थी। उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो हिजाबी क्वींस थी, यानी वो बच्चियां जिनको मैं क्रेडिट देती हूँ, मैं सैल्यूट करती हूँ। हिजाबी क्वीन, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, बच्चियों के ऊपर क्यों लग रही है हिजाबी क्वीन का मसला? क्योंकि असल और एक्चुअल क्रेडिट उन बच्चियों को जाता है जो सफर हुई, जो बॉदर हुई इस इशू की वजह से, जिन्होंने इस कम्युनल हेट्रेड को फेस किया, जो बीजेपी की फैसिस्ट आइडियोलॉजी की शिकार हुई। प्लस उनको सैल्यूट इसलिए करके, और हम क्वीन इसलिए बोलते हैं कि वो आज तक लड़ रही हैं। ये केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने पेंडिंग है और हम ये समझते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस केस को खारिज नहीं किया जाता या वहां से हमको ये लीगल एक नोटिस नहीं आता और नोटिफिकेशन नहीं आता कि देयर इज नो बैन ऑन हिजाब एंड द इंडियन सिटीजन्स एंड क्या कहते हैं इन कर्नाटका आर फ्री टू पोजेस और टू क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस वट एवर दे फील इट्स गुड फॉर देम एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, हम समझते हैं कि अभी इस स्टेटमेंट को हमें सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तो मैडम ने तो कह दिया अभी कि हिजाब पे से बैन हटा दिया गया है, तो MLA कनीज फातिमा ने तो कह दिया कि नहीं, हिजाब पे से बैन हटा दिया गया है। तो क्या मैडम झूठ बोल रही है? नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही हैं। मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा लैक ऑफ क्या कहते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनके पास, थोड़ा सा लैक ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं। क्योंकि जब एक केस ऑलरेडी लीगली चल रहा है और पेंडिंग है, तो जब तक वो लीगली क्लियर नहीं होता है और जब वो लीगली क्लियर होगा तो वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा। कोई भी कानून जो है वो बोलने से ना बनता है ना बोलने से टूटता है,
ऑफिशियली विद डॉक्यूमेंट्स और उसका लीगल प्रोविजन देखते हुए उसे बनाया भी जाता है और उसे तोड़ा भी जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये हम सिर्फ वेलकम करते हैं अपने चीफ मिनिस्टर के उस स्टेटमेंट का कि उनकी सोच अच्छी है, उन्होंने अच्छा सोचा, लेकिन ये जस्ट अभी एक स्टेटमेंट है। इसका फायदा कब मिलेगा हमारी बच्चियों को, जब ये पूरी तरीके से एक एफिडेविट कोर्ट में डालें, वहां से इसको खारिज करवाएं, तो हम समझेंगे कि यस नाउ वी आर फ्री, नाउ वी कैन मूव, और अब हमारे ऊपर कोई बैन नहीं है। क्योंकि अभी भी आप देखिए, जब बैन हुआ था तब भी लीगल नोटिस भले ही ना आया हो, लेकिन इंस्टीट्यूशंस ने इसको कितना अच्छे तरीके से फॉलो किया था कि कितनी हजारों बच्चियां हमारी जो है वो एजुकेशन से बाहर हो गई। आज 2 साल से वो एग्जाम्स नहीं दी, उनके 2 साल लाइफ के बर्बाद हो गए। कितनी टीचर्स हैं जो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हिजाब जो है अपनी जॉब से चली गई। तो ये सारा कंपनसेट होना जरूरी है। ये जब तक कंपनसेट, देखिए किसी का लॉस होता है तो या तो आप उसको कंपनसेट करें, उसका कंपनसेशन दें, तो माना जाता है। लॉस तो पूरा नहीं हो सकता, बट लॉस का अल्टरनेट मिल गया, ठीक है। अभी क्या है, कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा है। तो कंपनसेशन होने के लिए हम चाहते हैं कि हमें इसका एक लीगली जो है आप क्लेरिफिकेशन दे दीजिए। एक वर्बल स्टेटमेंट आया है, उसको हम सभी वेलकम कर रहे हैं। सेलिब्रेट हम उस दिन करेंगे जिस दिन हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको क्लीन चिट देती है। थैंक यू वेरी मच मैडम, आज हिजाब पर बात करने के लिए। और हिजाब क्वीन कौन है अभी तक हमें समझ में नहीं आया। नहीं, गुलबर्गा से कोई हिजाब क्वीन थे ऐसा बात चली थी, तो कुछ उस बारे में डिटेल नहीं, ये डेडिकेटेड है। दिस इश्यू इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू दोज गर्ल्स, दोज हु फाइट, दोज हु रेजिस्ट। हमारे पास आज सोसाइटी में हमारी वो बच्चियां जिनको हम सैल्यूट करते हैं, जिन्होंने सिर्फ फाइट ही नहीं किया, वो रेजिस्ट करी, उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, अपने एजुकेशन का सैक्रिफाइस किया, अपने लाइफ के 2-3 साल सैक्रिफाइस किए, प्लस एक मेंटल हैरासमेंट से जो वो गुजरी है। तो ये आज अगर हम इंशाल्लाह जीतते हैं, अगर कोर्ट से भी, मैं अपील करूंगी हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया से कि अगर कोर्ट से भी हमें क्लीन चिट दिलाते हैं तो सही मानों में उनका स्टेटमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए, ठीक है। टिल देन इट विल बी कंसिडर्ड एज द स्टेटमेंट, और जिस दिन ये स्टेटमेंट इम्प्लीमेंट हो जाएगा इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, उस दिन मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी एक जीत होगी। और ये जीत का सहरा जो है उन तमाम बच्चियों को जाएगा कर्नाटका की, हिजाबी क्वीन के ऊपर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हिजाबी क्वींस ही वही है। एक्चुअली बच्चियां ही क्वींस होती हैं, हमारी वो बच्चियां ही क्वींस है। नो अदर, मैं किसी को इसका जो है क्रेडिट नहीं दूंगी, क्योंकि जब ये इशू उठा था तो स्ट्रगल करने में, प्रोटेस्ट करने में भी बच्चियां ही थी, लड़ने में भी हमारी बच्चियां थी, और आज भी हमारी बच्चियों की उम्मीद सिद्धरामैया से लगी है कि वो इसको जो है इम्प्लीमेंट भी करा के दें, ताकि ये स्टेटमेंट यूज में आए। थैंक यू वेरी मच।